डियर स्टूडेंट्स, नाउ यू हैव न्यू क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कल डिस्कस किया था। आज है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स A इज इक्वल टू ए स्मॉल ए आई जे हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई, कुछ कंडीशन हमें क्या है इसमें क्वेश्चन में गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ थोड़ा डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे हमने जो मैट्रिक्स में जो सिंबल पढ़ा था मैट्रिक्स का, तो मैट्रिक्स का हमने जो सिंबल पढ़ा था वो इस टाइप से पढ़ा था कि जो मैट्रिक्स का सिंबल होता है ये होता है मैट्रिक्स का सिंबल। इसमें क्या होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं रोज और कॉलम में क्या होते हैं, अरेंज्ड होते हैं। ठीक है ना। इसका मैं तुम्हें एक और चीज बताऊंगा। इसमें एक जो मैट्रिक्स को हम जो शॉर्ट फॉर्म होती है, इस मैट्रिक्स का जो सिंबल की जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो ये होती है। अगर हमें कोई मैट्रिक्स गिवन है ए, तो इस मैट्रिक्स को हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, ए स्मॉल ए आई एंड जे, इस टाइप से लिख सकते हैं। जिसमें आई क्या होता है, आई डिनोट करता है रोज को, आई इज इक्वल टू आई डिनोट करता है रोज को, एंड जे डिनोट करता है कॉलम को, जे डिनोट करता है कॉलम को। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन कैसे करते हैं, हमें क्वेश्चन कैसा आता है, इसमें क्वेश्चन इस टाइप से आता है। हम पे जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा कि हमें कोई मैट्रिक्स क्या करनी है, कोई मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है जो किसी ऑर्डर में भी गिवन होगी। बाय द वे एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल में क्वेश्चन आ सकता है construct a matrix of order 2x3। इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x3, कि हमें 2x3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। तो अगर हमें 2x3 की एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है तो हम कैसा करेंगे, ये मैट्रिक्स है, ये करेंगे हम इस शॉर्ट फॉर्म के अकॉर्डिंग। 2x3 की करनी है, मतलब उस मैट्रिक्स में कितनी रोज होनी चाहिए, 2 रोज होनी चाहिए, और कितने कॉलम होने चाहिए, 3 कॉलम होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये होना चाहिए हम पे। तो 2 रोज है, तो 2 रोज हम यहां से फाइंड करेंगे, यहां से बनाएंगे ए आई जे। तो जो सबसे पहला वाला एलिमेंट होगा फर्स्ट रो का, फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट होगा, उसे हम डिनोट करेंगे A11 से, क्योंकि फर्स्ट रो में आ रहा है और फर्स्ट कॉलम में आ रहा है। जो सेकंड एलिमेंट होगा फर्स्ट रो का वो होगा A12। वैसे जो थर्ड एलिमेंट होगा वो होगा A13। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट। अब क्योंकि हमें रोज 2 बनानी है तो एक और रोज कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी, तो ये होगा A21। इसका मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। अगर हम चेक करते हैं तो फर्स्ट रो हो गया, ये सेकंड रो हो गया, तो यहाँ पे सेकंड आएगा, और क्योंकि फर्स्ट कॉलम है तो 2 × 1 या 2 1। सेकंड आएगा A22 और थर्ड आएगा A23। तो अगर हम इसे चेक करेंगे तो किस ऑर्डर की होगी, 2 × 3 ऑर्डर की, क्योंकि इसमें जो कॉलम है, जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो है 3 और जो नंबर ऑफ रोज हैं वो है 2। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा 2 × 3। तो इससे ही रिलेटेड क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम पे कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स A इज इक्वल टू ए आई जे हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई, फर्स्ट है इसका ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। फर्स्ट है, 4 का फर्स्ट है, जो फर्स्ट कंडीशन में गिवन है 4th क्वेश्चन में, वो है ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे होल स्क्वायर अपॉन 2, होल स्क्वायर ऑफ आई प्लस जे अपॉन 2। ये फर्स्ट कंडीशन हमें गिवन है। हमें क्या कंस्ट्रक्ट करना है, कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स। तो हमें सबसे पहले ये बात अपने माइंड में रखनी है कि अगर हमें 2x2 ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है तो उसमें कितना ऑर्डर होने चाहिए, जो उसका ऑर्डर होता है वो कितना होना चाहिए, 2x2 है, तो उसमें कितनी रोज होनी चाहिए, 2 रोज होनी चाहिए और 2 कॉलम होने चाहिए। तो अगर हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखो अगर हम एक रफली एक वर्क करते हैं अगर इस टाइप से कि हमें 2x2 ऑर्डर की क्या बनानी है, कोई मैट्रिक्स बनानी है। तो अगर हमें 2x2 ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स बनानी है तो उसके अगर हम एलिमेंट्स देखेंगे तो उसके एलिमेंट्स इस टाइप से आएंगे, A11, A12, A21
एंड A22। और ये कैसे कैसे आएगा मैं तुम्हें बता दिया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो इस टाइप से आएगा। तो उसके लिए अगर हमें एक कंस्ट्रक्ट करनी है इसके अकॉर्डिंग कोई मैट्रिक्स, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले A11 निकालना है, फिर A12 फाइंड करना है, फिर A21 फाइंड करना है, फिर A22 फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम A11 फाइंड करेंगे। A11 फाइंड करेंगे। तो अगर हम इससे कंपेयर करते हैं, I और J से कंपेयर करते हैं, तो हमें I इज इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा 1 एंड J इज इक्वल टू 1 लेट करना पड़ेगा, या लेना पड़ेगा, लेट नहीं करना पड़ेगा, ये रखना पड़ेगा, हमें पुट करना पड़ेगा। तो अगर हमें A11 फाइंड करना है तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2। तो इसे अगर सॉल्व करते हैं तो 1 एंड 1 2, 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2। तो A11 की वैल्यू जो आ गई है वो आ गई है 2। सेकंड आएगा A12, मतलब हमें I इज इक्वल टू 1 रखना है इस कंडीशन में और J इज इक्वल टू 2 रखना है। तो इस कंडीशन में अगर हम रखते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 होल स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 स्क्वायर अपॉन 2 एंड 9 अपॉन 2। थर्ड है A21, A21 का मतलब है I इज इक्वल टू 2 पुट करना है और J इज इक्वल टू 1 पुट करना है इस वाले उसमें कंडीशन में। तो इस कंडीशन में अगर पुट करते हैं I इज इक्वल टू 2 प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 1 3, 3 स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 3 अपॉन 2 9 अपॉन 2। तो इसकी वैल्यू भी आई है 9 अपॉन 2। नेक्स्ट है A22, I इज इक्वल टू 2 पुट करना है, J इज इक्वल टू 2 पुट करना है। तो ये आ जाएगा 2 प्लस 2 होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 प्लस 2 4, 4 स्क्वायर अपॉन 2, 16 अपॉन 2 इज इक्वल टू 8। तो अगर हम ये वैल्यू फाइंड करेंगे तो A1 की वैल्यू फाइंड हो गई है 2, A12 की वैल्यू फाइंड हो गई 9 अपॉन 2, A21 की वैल्यू फाइंड हो गई 9 अपॉन 2 एंड A22 की वैल्यू फाइंड हो गई 8। इन सब वैल्यू को हमें इस मैट्रिक्स में रखना है। तो अगर हम इस मैट्रिक्स में पुट करते हैं इन वैल्यूज को तो ये आ जाएगा A11 2, A12 9 अपॉन 2, A21 9 अपॉन 2 एंड A22 8। तो अगर इसका हम ऑर्डर चेक करते हैं तो इसका ऑर्डर कितना होगा 2 इंटू 2। तो यही मैट्रिक्स हमें क्या करनी थी, कंस्ट्रक्ट करनी थी, जो किस ऑर्डर की हो 2 इंटू 2 ऑर्डर की हो और किस कंडीशन में फिट बैठती हो, इस कंडीशन को क्या करती हो फुलफिल करती हो। तो ये कंडीशन है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग 2 इंटू 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स क्या है ये। तो ये फर्स्ट वाला आंसर हो गया। नेक्स्ट इसी तरह में क्या करना है, सेकंड वाला क्वेश्चन भी क्या करना है फाइंड करना है, और इसी तरह थर्ड वाला क्वेश्चन भी क्या करना है फाइंड करना है। तो सेकंड वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या होगा, प्रोसेस यही होगी जैसा हमने स्टार्टिंग से इसमें किया है, सेम प्रोसेस यही होगी, सिर्फ कंडीशन यहाँ पे चेंज हो जाएगी। तो जो हमें कंडीशन गिवन है यहाँ पे सेकंड पार्ट में जो हमें कंडीशन गिवन है वो गिवन है AIJ इज इक्वल टू I अपॉन J, ये कंडीशन है। तो इसके अकॉर्डिंग ये सारे चेंज आएंगे, A11 चेंज आएगा, A22 चेंज आएगा, A21 चेंज जाएगा एंड A22 चेंज आएगा। तो सबसे पहले हम A11 फाइंड करेंगे। तो I इज इक्वल टू हमें रखना है 1, I इज इक्वल टू रखना है 1। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1, क्लियर नहीं दिख रहा, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। सेकेंड आ जाएगा I इज इक्वल टू 1, J इज इक्वल टू 2, 1 अपॉन 2। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 जाएगा। सेकेंड है I इज इक्वल टू 2, J इज इक्वल टू 1, तो 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू 2। फोर्थ है I इज इक्वल टू 2, J इज इक्वल टू 2, 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। तो ये जो मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट होगी 2 इंटू 2 ऑर्डर की वो होगी 1, 1 अपॉन 2, 2 एंड 1। तो ये हो जाएगा सेकंड वाले पार्ट का आंसर।
ओके, फोर्थ का फर्स्ट, सेकंड हो गया। थर्ड वाला पार्ट भी ऐसी है, थर्ड वाला पार्ट भी ऐसी है, सिर्फ यहाँ पे कंडीशन चेंज हो जाएगी और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम आई और जे की वैल्यू पुट करके 2 into 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स क्या कर देंगे, यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर देंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? फिफ्थ क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ 3 into 4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई aij इज इक्वल टू 1/2। इसमें हमें जो मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है वो करनी है 3 into 4 ऑर्डर की, और इसमें जो हमें कंडीशन गिवन है, इसमें हमें कंडीशन जो गिवन है, कंडीशन गिवन है aij इज इक्वल टू 1/2 -3i प्लस जे, -3i प्लस जे। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें 3 into 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। तो सबसे पहले हम एक रफ में 3 into 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनाते हैं। रफली वर्क देख लेते हैं इसका कि किस तरह से बनेगी 3 into 4 ऑर्डर की। लेट मी चेक, 3 into 4 ऑर्डर है, 3 into 4 ऑर्डर की। तो 3 into 4 ऑर्डर की हमें क्या करनी है, एक मैट्रिक्स करनी है। तो अगर हम 3 into 4 ऑर्डर की अगर मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसके लिए यहाँ पे जो एलिमेंट्स आएंगे कैसे आएंगे, एक आएगा, सबसे पहला आएगा स्टार्टिंग में 1 1 1 A11 A12 A13 और एक और आएगा इसमें A14, क्योंकि इसमें कॉलम कितने हैं, 4 है। इसमें जो हमें कॉलम गिवन है 4 है, तो 4 कॉलम होने चाहिए, 3 into 4 ऑर्डर की। तो इसमें एक और एलिमेंट आएगा A14। नेक्स्ट आएगा A21 A22 A23 A24। थर्ड आएगा A31 A32 A33 एंड A34। तो अगर हम चेक करेंगे तो इसमें टोटल रोज कितनी होगी, 1 2 3 और कॉलम कितने होंगे, 1 2 3 एंड 4। तो 3 into 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स इस टाइप से हमें कंस्ट्रक्ट करना है। तो हमें ये सारे एलिमेंट्स की वैल्यू सबसे पहले फाइंड करनी है और उन वैल्यूज को इस मैट्रिक्स में अगर पुट करेंगे तो हमारी 3 into 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स फाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो इस कंडीशन में करना है, सबसे पहले कौन सा वाला फाइंड करना है, A11। तो A11 फाइंड करते हैं। A11 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 -3 into 1, i इज इक्वल टू 1 है और j इज इक्वल टू भी 1 है, प्लस 1। तो ये हो जाएगा 1/2 -3 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2 -2। अगर हम ये साइन देखेंगे तो ये साइन होता है मॉड्यूलस का साइन, और हमें पता है कि कोई भी मॉड्यूलस का साइन होता है तो उसके अंदर जो भी वैल्यूज होती है वो सारी किस में आ जाती है, बाहर आके वैल्यूज क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। तो जैसे मॉड्यूलस के अंदर -2 है, तो जैसे मॉड्यूलस को हम चेंज करेंगे, इस मॉड्यूलस को हटाएंगे तो ये -2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, +2 हो जाएगी। तो इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 into 2 और ये हो जाएगा 1। तो A11 हमने फाइंड कर दिया है 1। सेकेंड है A12 फाइंड करेंगे तो 1/2 i इज इक्वल टू रखना है हमें -3 into 1 प्लस j इज इक्वल टू रखना है हमें 2। तो इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 -3 प्लस 2 इज इक्वल टू 1/2 मॉड्यूलस के अंदर आ जाएगा -1। मॉड्यूलस को हटाएंगे तो -1 हो जाएगा +1 और ये इसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी 1/2। ऐसे हमें सारे एलिमेंट्स फाइंड करने हैं। A11 फाइंड किया, A12 फाइंड किया, वैसे हमें A13 फाइंड करना है, A14 फाइंड करना है। तो मैं फर्स्ट रोज वाले में फाइंड कर लेता हूं और बाकी के हम फिर कर लेंगे इसी टाइप से। A13 अगर फाइंड करना है, यहां पे कर लेते हैं A13 फाइंड। सर मैं मिटा देता हूं A13 A13 फाइंड करेंगे तो ये आएगा 1/2 -3 into
1 प्लस 3 मॉड्यूलस इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/2 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 3 प्लस 3 और ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1/2 ये हो जाएगा 0 और ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 0। तो ये आ गया A13, ये आया था A11, ये आया था A12, ये आया A13। नेक्स्ट है A14 भी A14। तो A14 फाइंड करेंगे तो 1/2। अब हमें I इज इक्वल टू कितना रखना है, हमें I इज इक्वल टू रखना है 1 और J इज इक्वल टू रखना है 4। तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1। तो ये +1 है, अगर मॉड्यूलस का साइन हम हटाएंगे भी तो साइन क्या आएगा, प्लस ही आएगा। तो 1/2 इंटू 1 ये हो जाएगा 1/2। तो इसी टाइप से हमें और एलिमेंट्स भी इसके और एलिमेंट्स में हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो अगर हम देखते हैं इसके और एलिमेंट्स तो मैं बता देता हूं इसके और आंसर क्या आएंगे 3.1 के। तो इसके जो आंसर आएंगे, जो हमारा पहला निकला है, देखिए जो पहला निकला था हमारा जो मैट्रिक्स निकली थी, स्टार्टिंग का किया तो हमने फाइंड किए थे, स्टार्टिंग के जो फाइंड किए थे वो आए थे 1, सेकेंड आया था 1/2, थर्ड आया था 0 एंड 4 आया था 1/2। इस टाइप से आए थे। इसी टाइप से अगर हम और एलिमेंट्स फाइंड करेंगे तो इसके आंसर जो आएंगे वो आएंगे 5/2, 2, 3/2 एंड 1। और जो थर्ड वाले रोज के आएंगे वो आएंगे 4, 7/2, 3 एंड 5/2। तो ये हमारा जो ऑर्डर होगा 3 into 4 मैट्रिक्स का होगा और ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा।